हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग या बोल सकते हैं व्लॉग तो नहीं है, ये नॉर्मल वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सो गाइज़, ये वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू कि मैंने इतने टाइम से क्यों कोई वीडियो अपलोड नहीं की अपने चैनल पे, और बीच में मैंने जो मिनी व्लॉग भी मैं डाल रही थी कंटिन्यूसली वो भी नहीं डाले। सो गाइज़, मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने लास्ट व्लॉग डाला था जनवरी में, तो उसके बाद हम लोग शिमला आ गए थे 21 जनवरी को, ठीक है। तो 3-4 दिन में हम यहाँ पर थोड़ा सेटल होने में लगता है, घर से आते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब 25 डेज़ तो हम थे घर पे, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मौसम भी कुछ खास ठीक नहीं था, तो हम बाहर तो कहीं जा ही नहीं पाए। फिर 25 की 26 जनवरी को जो दादी है उनको हम मतलब बड़ी मम्मा के घर गए थे 25 को कि 24, हाँ 24 जैन को। तो मम्मा का कॉल आता है कि दादी बीमार है और उनको रोडू से शिमला शिफ्ट करने के लिए बोल दिया। और दादी बिल्कुल ठीक थे, जब हम घर पे थे बिल्कुल ठीक थे, तभी हम आए और उनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने बताया कि उनको ब्रेन में क्लॉटिंग हुई हुई है। फिर हम लोगों ने कुछ नहीं, हम वहीं थे बड़े पापा के घर में, और हम रात को ही संजौली आ गए थे और हम दादी से मिले संजौली में। उनको हॉस्पिटल दे दिए थे, पापा मम्मा आए थे और बुआ आए थे उनके साथ, क्रिश भी आया था। तो मैं, क्रिश और पालदी घर आ गए, बुआ वगैरह चले गए हॉस्पिटल। फिर हम नेक्स्ट डे गए दादी से मिलने, और दादी बीमार थे, लेकिन मतलब ऐसे उनको ना क्लॉटिंग की वजह से बहुत ही मतलब ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे थे। दादी बिल्कुल भी ऐसे नॉर्मल बात नहीं कर रहे थे। और फिर हम उनको रोज़ देखने गए, 3-4 दिन तक दादी यहाँ हॉस्पिटल में थे। फिर उनको दवाइयाँ दी और डिस्चार्ज दे दिया था हॉस्पिटल से, फिर उनको घर ले गए। फिर मम्मी ने बोला कि दादी तो ऐसे ही है, और क्या बोलते, अभी हम मतलब घर से आए ही है 1 महीने बाद, तो हम पढ़ाई वगैरह कर लेते, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लेते, तो तुमने उसके बाद आ जाना घर थोड़े दिन बाद ना। तो फिर 1 से 5 फेब तक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था यहाँ पर, तो हम ना लाइब्रेरी गए और कुछ भी नहीं, हम घर पे ही थे। तो उसी बीच में मतलब 3 फेब को मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। थैंक यू सो मच गाइस। तो मुझे लगा था कि फिर ये हुआ कि 3 को 1000 सब्सक्राइबर्स हुए। फिर 5th को मैंने देखा फिर से 999 हो गए। फिर मुझे लगा कि अब मैं वीडियो बनाऊँगी इस पे कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, क्योंकि यार खुशी तो होती है। मैं क्या बोलते 1.5 ईयर से इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि कब 1000 सब्सक्राइबर्स हो, क्योंकि ये मिनिमम वो होती है कि 1000 तो होने ही चाहिए। तो फिर मेरे को ये था कि खुशी तो बहुत थी, लेकिन फिर दादी भी बीमार थे, तो मेरे को लगा कि फिर मेरे को लगा कि मैं एक व्लॉग के साथ साथ ही एक थैंक्स गिविंग वीडियो बना दूँगी 1000 सब्सक्राइबर्स वाली। फिर मेरे 5th के लिए 1000 हो गए थे, उसके बाद तो नहीं हुए कम। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं शॉर्ट्स डाल रही थी रोज़। फिर साथ ही साथ मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली थी। फिर मुझे लगा कि अब शुरू कर लेते, क्योंकि बहुत गैप हो गया है, 1.5 मंथ का गैप तो हो ही गया था घर जाके। तो मुझे लगा अब लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेती हूँ, व्लॉग डाल दूँगी थोड़े दिन में, कहीं चले जाएंगे। फिर 10th फेब को हम घर चले गए, क्योंकि मम्मा का कॉल आया था हमें पहले दिन कि दादी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर हम घर गए, फिर दादी बिल्कुल ठीक थे। फिर 4-5 दिन में हम घर में थे। और 15th फेब को गए। 15th फेब को हम नॉर्मली सुबह उठे, जो होता है नॉर्मल रूटीन। उससे पहले मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाला, जो मेरी ये वाली स्ट्रीक थी यूट्यूब पे, यूट्यूब वो शॉर्ट्स वाली, तो वो भी मैंने डाल दी थी। लेकिन उनको मैं बाहर लाई और वहाँ पर हम धूप में बैठे हुए थे, और फिर मम्मा ने मेरे को किचन में भेजा कि जा किचन में जैसे गद्दे वगैरह के कवर लगाने को थे, वो धोए हुए थे, तो मैं वो लगाने चली गई। और जैसे मैं बाहर आई तब को दादी की डेथ हो चुकी थी। और पारुल दी आई कि दादी को ना कुछ हो गया है, और मैं ऐसी थी कि मतलब अभी तो मैं 2 मिनट पहले की मैंने शॉर्ट्स डाला, और मैं अपना ही शॉर्ट्स बैठ के देख रही थी। अगर ऐसे दादी को कोई तबीयत ख़राब हुई होती तो मैं उनके पास बैठती और ऐसा होता कि वो करती, क्या बोलते, देखती कि क्या ही हुआ है। और मैं अंदर गई और बाहर आई, दादी की डेथ हुई थी। फिर उसके बाद हम मतलब ऐसे ही थे कि क्या ही करेंगे। फिर उसके बाद तो कहीं मैंने यूट्यूब वीडियोस बनानी थी। फिर अभी उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद हम घर तो गए नहीं, और हम 18th को नीचे आ गए थे, क्योंकि दादी की शुद्धि जल्दी हो गई थी। हमारे गांव में एक फंक्शन था, तो इसकी वजह से हो गई थी जल्दी, तो क्रिश के एग्ज़ाम्स थे, इसलिए हम ना शिमला आ गए थे 18th को। फिर उसके बाद में मैंने व्लॉग्स नहीं डाले, मैंने शॉर्ट्स भी नहीं डाले। आई थिंक 15 डेज़ तक तो मैंने डाले नहीं शॉर्ट्स। फिर अब जब शिवरात्रि आई, शिवरात्रि तो हमने सेलिब्रेट की नहीं, गांव में तो बिल्कुल भी नहीं किया है। यहाँ पर ये था कि जो फास्ट होता है वो तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि क्या बोलते, फास्ट फिर टूट जाता है। अगर इस साल टूट जाता फिर हम नेक्स्ट ईयर से नहीं रख सकते थे। तो हमने ये सोचा कि हम फास्ट तो रख लेते और यहाँ पर ही मतलब ऐसे कर लेते।
तो मैंने मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स है उसमें से कुछ लोग तो हो गए जिनको ये होगा कि वीडियो क्यों नहीं डाली है, और मैं अभी क्या बोलते 2 महीने बाद एकदम से वीडियो डाल दूँगी और कोई भी मतलब ऐसे बिना उसके कि क्यों क्या मतलब क्यों नहीं डाली आज तक, तो फिर ऐसा तो नहीं कर सकती थी मैं। तो मैंने ये मतलब इसीलिए ये शिवरात्रि वाला व्लॉग थोड़ा-सा लेट हुआ है, मतलब 1 दिन मैंने एडिटिंग कल ही कर ली थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मतलब ये वाला पार्ट डालूँ कि नहीं डालूँ? पहले मेरे को ये था कि रहने देती हूँ, नहीं डालती हूँ। फिर मेरे को ये लगा कि इतने दिन मतलब होता है ना कहीं से कोई जिसको हम लोग भी देखते हैं यूट्यूब पे, उनका ये होता है अगर वो एकदम से गायब हो जाए और एकदम से डाले कि इनको तो मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब खुद से वीडियो डाल देते हैं और खुद से ही छोड़ देते हैं वीडियो डालना। तो इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो डाली है। सो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे इतने मतलब आपने आज तक इतना सपोर्ट किया है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये था कि लास्ट 28 डेज़ से जब मैंने जनवरी में रेगुलरली शॉर्ट्स डालना शुरू किया, वीडियोस डालना शुरू किया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मतलब लास्ट 28 डेज़ के जो वॉच टाइम आवर्स होते हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स होते थे, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ गए थे। एक दिन में मेरे शायद 75 की 80 सब्सक्राइबर्स एक ही दिन में, मतलब एक रात में, इसमें पहले दिन देखा तब 900 थे और अगले दिन 980 हो गए थे। तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि एकदम से बढ़ गए, क्योंकि होता है ना जब कंसिस्टेंट रहेंगे ये तो होता ही है, तभी बढ़ता है। तो लेकिन बीच में ये सब कुछ हुआ, बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी मैं वो करूँगी, क्या बोलते हैं, कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं। और ये है कि मतलब पढ़ाई के साथ थोड़ा व्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है, साइड बाय साइड मैं कर ही रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर कहीं जाने के लिए टाइम निकालो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अगर व्लॉगिंग ही करते वो पढ़ाई करते रहे फिर व्लॉगिंग नहीं होगी। तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट्स रोज़ डालती रहूँ और वीडियो कभी कभी आती रहेगी। सो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। जल्दी मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।